जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम अप्रैल का प्रेडिक्शन लेकर आए हैं। ये अप्रैल आपके लिए कैसा होगा? ये जो आने वाले दिन हैं इस महीने के, ये आपके लिए कैसे होंगे? क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या खुशखबरी मिल सकती है? कैसा होने वाला है ये मंथ आपके लिए, ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चुनते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं, आप एक बार दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। समझदारी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हमारे साथ 2 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपके आसपास की नेगेटिविटी क्लियर होगी। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिएगा। ठीक है, आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे एंजल्स का, स्पिरिट गाइडर्स का, गुरुजनों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ। लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं ये महीना आपके लिए कैसा होगा? अक्सर हम सब अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं और हमेशा सोचते हैं कि काश हमें पता चलता कि हमारे आने वाले दिन में क्या होने वाला है, हमारा आने वाला समय कैसा होगा, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी ज़िंदगी में सुख और शांति बनी रहे, खुशियाँ आए, प्यार बढ़े और हमें सफलता मिले। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपके साइन की बात करेंगे, आपके राशियों की बात करेंगे। यहाँ पर हमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे हैं ना, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी राशि हो सकती है ये। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। डियर, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 27 तारीख,
29 तारीख, 5 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख हो सकती है। आपका बर्थ मंथ मई और फरवरी, अगस्त, मार्च, जून हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल यू, एन, टी, एच, बी, आर, ओ, एफ, जी, क्यू, पी, एम, वाई, जे। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कोई भी आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो, आपके नाम का पहला अक्षर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपकी बात करेंगे। आप में से काफ़ी लोग हैं ऐसे जो अक्सर स्वतंत्रता की खोज में हैं। हमें नहीं पता कि आप क्या ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है। जैसे कि आपका जो अस्तित्व है, आप जिस लेवल तक सफलता पा सकते हैं वो आपको मिल नहीं रही है। रीज़न क्योंकि आपको कटे पंख के साथ उड़ने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि मान लो कि किसी ने किसी पक्षी को बहुत समय तक कैद रखा, ठीक है, और फिर एक दिन किसी ने कहा कि ऐसे कब तक कैद रखोगे, आज़ाद कर दो। तो उन्होंने उसके पंख काट दिए और कहा जा उड़ जा, उड़ जाना लेकिन फिर घर आ जाना। तो ऐसे ही आपको आज़ादी मिली, आपके पंख काट दिए गए हैं। पंख काटने का मतलब ये है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, जिससे आप एक लंबी उड़ान भर सकें। आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आप उस मुकाम तक नहीं पहुँचे जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। हाँ जी, अभी क्या कहें कि अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, अपनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ है आपकी ज़िंदगी में ऐसा, कुछ हैवी सा, कोई ऐसी एनर्जी जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और ये एनर्जी हम ज़्यादातर करके प्यार वाली बोलेंगे। प्यार वाली एनर्जी कैसे है ये? जैसे कि आपका कोई अपना जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनकी तरफ से आपको प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपकी यूँ समझ लो कि 70-80% एनर्जी उनकी वजह से स्टक है। 20% एनर्जी से आप क्या कर लेंगे? ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई मोमबत्ती से लोहा पिघलाने की कोशिश कर रहा है ना? कहीं मोमबत्ती से, कैंडल से आप लोहा पिघला सकते हैं? नहीं ना। आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी होगी, तब आप उस मुकाम तक जा सकेंगे। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ऊपरी बाधा कुछ लोगों के लिए अक्सर प्यार का कनेक्शन है। जैसे कि आप अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जैसे भी हैं, कुछ ऐसा फील होता है जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करता है आपके लिए। अब देखो, नेगेटिव एनर्जी ना कई तरीके से आती है। आज हम आपको खुलकर बताएं, नेगेटिव एनर्जी हमारे खुद के घर के खाने से भी आ जाती है। मान लो आपके घर में रोज़ कलह क्लेश होती है, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, और जो बंदा खाना बनाता है वो अक्सर घुटता रहता है, कुढ़ता रहता है। अगर ऐसे इंसान की एनर्जी खाने में प्रवेश कर जाए, जो खुद बना रहा है और कुढ़ रहा है, घुट रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, सोच रहा है, तो यूँ समझो कि
आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपने उस एनर्जी को खाया है, क्योंकि उनकी वो एनर्जी खाने में पहुंची और खाने के थ्रू आपने उसे अपने अंदर ग्रहण किया। तो आपके अंदर भी वो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है, तो आप अपने आप ही नेगेटिव फील करने लगते हैं। अगर आपके घर में कलह क्लेश का माहौल है तो एक तो ये नेगेटिव एनर्जी। दूसरा, अगर आप मैरिड हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच या फिर ससुराल वालों के बीच मतलब आप फील करते हैं कि मन मुटाव का सिलसिला चलता है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी, कुछ ब्लैक मैजिक सा, ये भी कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी इशू, मतलब जिनकी लाइफ में है थर्ड पार्टी फैमिली, कुछ लोगों के लिए कोई अन्य पर्सन जिसने 80% आपको स्टक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहे, कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे, जैसे बंधे हुए हैं आप में से हैं बहुत लोग, इसी नेगेटिविटी के चक्कर में आपने किसी को खो भी दिया है। शायद कोई है जो आपकी ज़िंदगी से भी जा चुका है। कुछ लोग ज़िंदगी से इस तरह गए कि अब दोबारा उनसे मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और कुछ लोगों के लिए बताएं कि शायद वो इतने दूर चले गए हैं उसी नेगेटिविटी की वजह से कि अब ना आपके कांटेक्ट में है, ना आप लोगों के बीच बातचीत होती है, आपका कोई अपना, आपके परिवार का, आपका प्यार, कोई भी। तो एक घुटन, एक जैसे कि एक चिड़चिड़ापन, एक हैवी सी फीलिंग हमेशा रहती है। हमेशा ऐसा फील करती है कि मैं बीमार हूँ, जैसे जैसे कुछ काम करने का मन नहीं है अब। सोचते बहुत है, उत्साह बहुत आता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जितनी उत्साह के साथ आप काम शुरू करते हैं 2-3 दिन में जैसे कि एनर्जी अचानक ही लो पड़ जाती है। और अगर आप अपने अंदर कितनी भी हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहें तो फील होता है जैसे बीमार हैं आप, जैसे कि कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। कुछ लोग तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी सी फील करते हैं, जैसे कि अगर आपने ऐसा किया तो कुछ हो जाएगा, अगर आपने ऐसा किया तो कुछ हो जाएगा, अगर आपने ऐसा किया तो कुछ हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतने समय से बांध के रखा गया है। आप जो भी हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, जैसे भी हैं, जैसे कहते हैं ना कि किसी के पैर बचपन से ही बांध दो, कुछ सालों तक उसके पैर बांध कर रखो, तो फिर एक दिन वो चलना ही भूल जाता है। फिर भूल ही जाता है कि मेरे पास पैर हैं और मेरे पैरों में शक्तियाँ भी हैं, क्योंकि वो पैरों की जो शक्तियाँ हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं और वो पैर खराब हो जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। तो कुछ लोगों की तो यहाँ पर विक्टिम मेंटालिटी है। सच बताएं, उनको ऐसा लगता है कि मैं बंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं स्टक हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। कुछ लोगों के साथ तो रियल में ये घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें मान लिया है कि मेरे साथ ऐसा है और इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता। अपने अपने लेवल पर आप सभी बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये चीज़ें हमने जो बताई हैं ये आप बहुत समय से फेस कर रहे हैं, लेकिन ये अप्रैल आपके लिए कैसा होगा हम ये बताते हैं। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी। आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ऑनलाइन घर पे छोटा मोटा सा काम, कोई दुकान, कुछ भी, तो इस महीने आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है। आपको अचानक से कहीं कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है। ओ हो, अरे एक बात याद आई हमें। यूट्यूब पर कल परसों शायद हम एक वीडियो देख रहे थे, तो किसी का व्लॉग का वीडियो था,
तो उसमें हम कमेंट पढ़ने गए नीचे, तो लोगों ने उसने ये कहा था कि मेरी 8 बजे वीडियो आ रही है। तो किसी ने कमेंट में कहा भाई 6 बजे कर दे, क्योंकि अब तो IPL शुरू हो गए हैं और फिर हमारे पास टाइम नहीं है देखने का। कुछ लोग शायद हैं जो क्या बोलते हैं, वो शर्त लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप लोग IPL में, बैट। तो कुछ लोगों का वहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है। अपने मन में बहुत पॉजिटिव रखें। देखिए ये गलत बात है ये सब चीज़ें करना, लेकिन जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन अनएक्सपेक्टेड इनकम इस महीने आपको होगी, 100% होगी। कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अब कहाँ से होगी, कैसे होगी, ईश्वर मालिक भगवान जाने, लेकिन इस महीने अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी। और पता है कुछ लोग इस महीने बहुत जैसे कि हल्का हल्का सा महसूस करेंगे। जैसे हमने बताया ना कि एक नेगेटिविटी, एक हैवीपन रहता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन बहुत लाइट फील करेंगे आप। जैसे कि मन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत मैच्योरिटी से काम लेंगे, सूझबूझ बहुत बनी रहेगी। कोई मिरेकल हो रहा आपकी लाइफ में। अब हम देखो, हमें इतना पता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, और खुश रहने के लिए कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई नियम से कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई नियम से कोई मंत्र चैंटिंग कर रहा है। खाली तो कोई नहीं बैठता, सब अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते ही हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं, किसी मंत्र की चैंटिंग, किसी चीज़ का आपने नियम बनाया है कि नियम से किसी की मदद करेंगे, नियम से हम सुबह उठकर ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ रहा है आपकी लाइफ पे। समझ रहे हैं? जैसे कि एक मिरेकल होने वाला है। मिरेकल कुछ ऐसा है जिन चीज़ों की आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं। जैसे कि जब किसी पेड़ को कोई जड़ से काट देता है, तो हम सब यही सोचते हैं ना कि यार काट दिया उसको, अब पेड़ को, अच्छा खासा पेड़ था लेकिन काट दिया। लेकिन आपने देखा है कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी गहराई तक होती हैं कि उस कटे ठूंठ में फिर से पत्तियां अंकुरित हो जाती हैं। ऐसे ही एक ऐसा मिरेकल होने वाला है कि आप चौंक जाएंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे आप। इसी महीने होगा। जैसे कि क्या बताएं, एक जो फेथ है, एक जो ट्रस्ट है आपका ना, एक जो विश्वास है आपका, उस विश्वास की जीत होगी। और जो चीज़ें अब तक खराब हुई हैं, प्यार में, परिवार में, करियर में, धीरे धीरे इकट्ठा नहीं, अचानक मतलब कि रातों रात सब बढ़िया हो जाए, लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज़ में आपको रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। आपका जो करियर है उसमें भी रिकवरी होगी। आपका कोई बिज़नेस है जो सडनली मतलब उसमें लॉस हो रहा था, तो उसमें भी काफ़ी आपको रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। और आपके कनेक्शंस में, आपके रिश्तों में, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, GF जो भी आपके जो रिश्ते हैं, उनमें आपको धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे इस महीने। एक बात और बताते हैं, जैसे कि अब हम बताएं कि कोई रिश्ता है आपका जो आपको बांध के रखता है, आप मुक्त होना चाहते हैं उससे, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं, आपकी उम्मीदें बहुत सारी हैं, आपकी होप्स बहुत सारी हैं कि काश ऐसा होता, काश मैं इससे मुक्त हो जाती। किसी भी चीज़ से, कोई रिश्ता हो या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ही परेशान करता है, जो आपसे चिढ़ता है, जलता है, जो आप पर टोंटबाजी करता है, जो आपको मेंटली टॉर्चर करता रहता है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, उससे आपको इस महीने मुक्ति मिलेगी। डेफिनेटली इस महीने आपको उस नेगेटिव इंसान से राहत मिलने वाली है। वो कहाँ दफ़ा होने वाला है पता नहीं, लेकिन हाँ, इस महीने आपको राहत मिलेगी। और जो लोग बंधे हुए हैं, जैसे हमने बताया ना कि आपके अपने सपोर्ट नहीं करते आपका,
आपके अपने आप का साथ नहीं देते तो आपके अपने आप का साथ ज़रूर देंगे इस महीने। मतलब कि परिवर्तन हो रहा है ना। अब खैर यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और हम भी कहीं ना कहीं जब कोई नई चीज़ सुनते हैं ना तो पहले उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मतलब खुद के ऊपर आजमा कर देखते हैं कि वाकई ये काम करती है कि नहीं करती है, कुछ होता भी है कि नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि जिनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए, संतुलित चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई भी खाना पीना खाएं, कुछ भी खाएं, तो प्लीज़ एक बार आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, जिनको भी पूजते हैं आप, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिन्हें 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 भी आप मानते हैं, कि फिर आपने गुरु मंत्र ले रखा है, आप दीक्षित हैं, दीक्षा ले रखा है आपने, एक बार उस भोजन को आप मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। मतलब कि उसमें जो नेगेटिविटी है, किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, मान लो बनाने वाले ने पता नहीं किस भाव से बनाया है। जैसे हम लोग कभी, जिन्हें फास्ट फूड खाने की बहुत आदत होती है, आपको कुछ पता है कि पूरी दुनिया ही एनर्जी पर टिकी हुई है। हर एक चीज़ एक एनर्जी है। आप जो पानी पीते हैं उसमें भी एक एनर्जी है, जो खाते हैं वो भी एक एनर्जी के थ्रू, पता नहीं उसमें भी एक एनर्जी होती है। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। हाँ, अगर आप जिन्हें भी मानते हैं, एक बार आप मन ही मन में कहें कि इसमें जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, किसी के दुख वाली वाइब्रेशन है, किसी के क्रोध वाली वाइब्रेशन है, तो प्लीज़ इस खाने को इस नेगेटिव वाइब्रेशन से मुक्त करके पॉजिटिव बना दीजिए बस। और इस भाव से फिर आप कुछ सेकंड रुके और उसके बाद आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। आप देखना कि बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि परिवर्तन शुरू हो गया आपके जीवन में। फिर पता क्या होगा कि आपको कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, आपके ऑरा में कोई एंटर नहीं कर पाएगा, कोई डेविल एनर्जी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, किसी के नेगेटिव एनर्जी से आप कभी प्रभावित नहीं हो पाएंगे। समझ गए ना। तो खाने पीने का बहुत असर होता है, तो आप खाने पीने का ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपके घर पे मतलब आपको लगता है कि बनती नहीं है, आपकी वाइफ है जो बहुत लड़ती है आपसे, फिर आपकी माँ गुस्से में खाना बनाती हैं, आपकी सिस्टर गुस्से में खाना बनाती है, कुड़ती रहती है किसी न किसी बात को, मतलब कुछ भी, तो आप अपने खाने को खाने से पहले पॉजिटिव करें, ठीक है। अगर आप खुद ही खाना बनाते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर पवित्रता आए, सत्यता बढ़े, आपके बच्चे बहुत स्मार्ट बने और आपके बच्चों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएँ, तो खाना बनाते वक्त आप वही सोचें जैसा आप अपने परिवार को बनाना चाहते। अपने खाने की एनर्जी पूरी बदल दीजिए, अपने खाने में ऐसी वाइब्रेशन लेकर आइए, ऐसी वाइब्रेशन डालिए कि सबका मन परिवर्तित हो जाए। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है दुनिया में, हर एक चीज़ का तोड़ है, थोड़ा वक्त लगता है पर सब अच्छा हो सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे परिवार वाले आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, हमने बताया ना कि आप जिस लेवल तक सफलता पा सकते हैं लेकिन आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यही करना है। अगर आप खाना बनाते हैं, आप चाय बनाते हैं, आप पानी देते हैं, तो उसे ना पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिए, उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जीज डाल दीजिए कि मान लीजिए कि उसको खाने के बाद उनमें परिवर्तन आ ही जाएगा। सिंपल, देखिए आप कुछ ही दिन में आप सब बदलता हुआ देखेंगे अपनी नज़रों के सामने, ठीक है। तो इस महीने कुछ लोगों को हम क्या बताएं, नंबर 7 आपके लिए 777 अगर आपको दिख रहा है, नंबर 7 आपके लिए बहुत लकी है। सडन वेल्थ, आपको अचानक से कहीं से, हमने पहले बताया कि अनएक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा है जो लॉटरी वगैरह लगाते हैं, जो लोग ये बेट लगाते हैं, जो IPL जिनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो नंबर 7 और नंबर 11 आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसे एक बार ट्राई कर लेना। नंबर 7 777 अगर आपको दिख रहा है
तो ये समझ लो कि ये महीना आपको कंगाल से मालो माल कर सकता है, जिसे कहते हैं कि रातों रात भाग्य का सितारा चमक गया, रातों रात किस्मत पलट गई, बदल गई। तो कुछ ऐसा होने के चांसेस हैं यहाँ पर बहुत लोगों के साथ इसी अप्रैल में। अच्छा, कुछ लोगों को ना बाहर से आपका कोई अपना बिना बताए आपको कोई गिफ्ट भेज सकता है, आपके लिए सरप्राइज़ है पूरी तरीके से। आपको गिफ्ट आ सकता है, गिफ्ट में आपको कुछ गोल्ड का, जैसे रिंग हो गई, ब्रेसलेट हो गया, कंगन हो गए, मतलब आप अपने हिसाब से, आप मेल है फीमेल है उस हिसाब से सोचिए, आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, एक बात और, अगर कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो जीत आपकी ही होगी, हमें हमेशा कहते हैं। और अक्सर ये कार्ड भी आता है, अगर ज़मीन को लेकर है, रिश्ते को लेकर है, किसी और चीज़ को लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो बहुत मैच्योरिटी से, समझदारी से एक्शन लीजिए, समझदारी से अपनी बात रखिए, सफलता आपको ही मिलेगी। ठीक है, जी हाँ, आपके हार्ट चक्रा को एंजल्स हील करने वाले हैं। इस महीने आप बहुत प्रेमपूर्ण महसूस करेंगे, जैसे कि ब्रह्मांड से आपको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत जैसे कि बहुत प्यार वाली एनर्जी आप ऐसे महसूस करेंगे अपने चारों तरफ, यूनिवर्स की तरफ से, समझ रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप अपने प्यार को लेकर परेशान हैं और आपका प्यार है कि अहंकार में डूबा है, आपका प्यार है कि ईगो में है, अकड़ में है और आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, और या फिर आप किसी को सोलमेट मानते हैं अपना और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस महीने उनका अहंकार टूटेगा, इस महीने उनका अहंकार गिरेगा, कहीं ना कहीं उनको समझ आएगी कि किस बात का अहंकार, तो वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों की थर्ड आई चक्रा पर अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, जो भी थर्ड आई चक्रा पे कुछ वर्क कर रहे हैं, आप कुछ भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव होने वाला है। जी हाँ, और जैसे ही आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो जाएंगे आप, और हर चीज़ आपके फेवर में होगी, हर चीज़ को आप पहले से जान पाएंगे, देख पाएंगे। और आप ना इस महीने बहुत ही शालीनता के साथ रहने वाले, जैसे कि हर चीज़ को स्वीकार करेंगे कि हाँ मुझे सब स्वीकार है, हाँ जैसे कि अभी नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन इतनी समझदारी होगी कि आप हर एक चीज़ को स्वीकार करके चलेंगे। ऐसा होगा ये अप्रैल आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में, क्यों सोच रहे हैं बताइए भला। क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि ये मंथ आपके लिए कैसा होगा, इस महीने आपको कौन सी खुशखबरी देंगे ईश्वर, क्या कुछ अच्छा होगा इस महीने आपके जीवन में, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि काश हम हमारे भविष्य को जान पाते, काश हम हमारे फ्यूचर को जान पाते और उस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन कर पाते।
है ना। सब ऐसे ही सोचते हैं ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी राशियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, जो राशियाँ हैं, वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपकी राशि हो सकती है कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। दूसरी राशि है यहाँ पर मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है बट थोड़ा सा कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है लेकिन थोड़ा सा कम है। डियर, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी महीने की 16 तारीख, 13 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख हो सकती है। आपका बर्थ मंथ जुलाई, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, ठीक है। आपके नेम का इनिशियल, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है P, R, O, L, G, N, Y, V, T, J, K, B, A, H, I, ठीक है। देखिए डियर, थोड़ी सी बात आपकी कर लेते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सरल और सहज किस्म के इंसान हैं और अक्सर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है कि ये बहुत सरल है, बहुत सहज है। आप अक्सर रोते हैं। सरलता और सहजता आपकी ताकत होनी चाहिए, आपकी कमज़ोरी नहीं। इसे अपनी ताकत बनाइए। जो सरल और सहज लोग होते हैं वो दिल के बहुत साफ, दिल के बहुत सच्चे, बहुत अच्छे, और वो ज़्यादा दिखावा करने वाले लोग नहीं होते हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनती, बहुत कर्मयोगी टाइप व्यक्ति होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं हमेशा। जैसे कि बिज़ी रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं, ज़्यादा बकबक करना पसंद नहीं है, अपने काम से काम रखना, खुश रहना, खुश रखना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अक्सर आपकी मासूमियत का, आपकी सरलता का, आपकी सहजता का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपको बड़े बड़े दिलासे देते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है आप ही भगवान बना देते हैं लोगों को। आज के समय में किसी को भगवान मत बनाया करिए। जो भगवान है उसे ही भगवान रहने दिया करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को भगवान बनाएंगे तो याद रखना कि आप उनके भरोसे हो जाएंगे। एक जीता जाता भगवान पा लिया आपने, और भगवान कभी भी छोड़ के चला जाएगा, फिर आप अकेले रह जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि वो भगवान नेगेटिव वे में छोड़ के जाएगा, दिल तोड़ के जाएगा, दुख देगा। कैसे भी जाएगा तो सही ना। किसी और पर इस तरह से डिपेंड मत रहिए। ज़्यादा खुद से ज़्यादा अहमियत मत दीजिए। ये बात हम थोड़ा सा इशारा इस तरफ है कि अपने जीवन की जो प्राइवेट पर्सनल बातें हैं वो किसी और से शेयर ना करें, वरना आप कभी भी ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको चुप रहना पड़ेगा। आप किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि आपका वीक पॉइंट उसके पास होगा।
लोग आपसे मीठी मीठी बातें करके और बहुत ही रोना धोना करके आपको बेवकूफ़ बहुत जल्दी बना देते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये गलत बात है, लेकिन बेवकूफ़ जो बनाते हैं आपकी सरलता की वजह से, आपकी मासूमियत की वजह से। और ऐसा कर कौन पाता है? अपने ही, गैर नहीं, अपने ही। तो डियर, थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, आप ना थोड़ा सा ज़्यादा ही धार्मिक या फिर आध्यात्मिक टाइप के इंसान हैं। आप अक्सर यही बोलते हैं कि भगवान देखेगा, तुमने जो किया ठीक है पर भगवान देखेगा। ये बात सही है कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा। मतलब जो निर्मल मन के होते हैं ना, साफ मन के लोग होते हैं, उन्हीं के साथ ईश्वर होते हैं, उन्हीं के साथ परमात्मा रहते हैं। दंत फंद छल कपट धोखाधड़ी करने वालों के साथ भगवान नहीं होते, शैतान होते हैं। तो आपके साथ एक दैवी शक्ति हमेशा रहती तो है, लेकिन वो दैवी शक्ति आपको हमेशा सिखाना चाहती है कि मेरे बच्चे, समय के साथ चलो। समय है परिवर्तन का, समय है बदलने का। जो शर्ट आप बचपन में पहना करते थे, क्या आप आज भी वही पहनते हैं? समय के साथ आपने अपने कपड़े बदले ना। आपके शरीर का रंग ढंग ढांचा जिस तरह से परिवर्तित हुआ, बदला, आपने भी अपने कपड़ों में परिवर्तन किया ना। आप ये तो नहीं कहते कि नहीं नहीं मैं बहुत कट्टर हूँ, मैं मतलब अपने वही कपड़े पहनूंगा, बस सीधी बात, जो मैं 2 साल की उम्र में पहनता था वही मैं 20 साल की उम्र में पहनूंगा। अगर आप ठास ठूस के ज़बरदस्ती पहन लेंगे उसे, तो वो क्या देगा आपको? दर्द देगा, घुटन देगा, चुभन देगा, सुकून नहीं देगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बदलने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं खुश रहना तो। क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी को बड़ा दर्द से गुज़रता हुआ देख रहे हैं, और इसी वजह से ये चीज़ें हमें बतानी पड़ रही हैं। हम कौन होते हैं बताने वाले? हमें चुना जाता है, और कौन चुनता है? वही जिन्हें आप दिन रात पूजते हैं। कहीं ना कहीं वही हमें प्रेरित करते हैं कि मेरा बच्चा परेशान है, और वो मेरी बात, इशारों वाली बातें उसे समझ में नहीं आ रही हैं। समझाओ उसे, शायद समझ जाए। आपके साथ जो दैवी शक्ति है ना, वो हमेशा आपको रोकना चाहती है, वो हमेशा आपको समझाना चाहती है, सही रास्ता दिखाना चाहती है। लेकिन उनका बच्चा तो ज़िद पे अड़ा रहता है कि नहीं, मैं वो 2 साल वाले कपड़े पहनूंगा, मैं अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। तो मेरी जान, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपको भी समय के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है? समय के साथ चलिए। आपने हमेशा सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा है, खुद को हमेशा उनके प्रति समर्पित किया है, तभी वो एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, एक पल के लिए भी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। और ये जो आप कहेंगे कि अगर वो मेरे साथ है तो फिर मुझे इतना दुख क्यों मिलता है, आप समझते नहीं तो सबक देने के लिए, कि सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, तो लेसन देने के लिए, बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है? हाँ, तो अब हम आपको एक बात बताते हैं कि ये अप्रैल आपके लिए कैसा होगा। आपका जो रास्ता है, कोई रास्ता चुना है आपने, ये रास्ता सबसे अलग चलने का हो, कुछ अलग करने का हो, भक्ति का रास्ता हो, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता हो, या फिर अपने करियर में आपने कुछ हटके कुछ चुना है, जैसे कि परिवार वाले बोल रहे हैं कि नहीं ये करो, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ये करूँगा। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी इंसान को चुना है, सब उसके खिलाफ है पर आपने चुना है। कोई रास्ता मतलब यही होता है कि आपने कुछ ऐसा चुना है जिसमें शायद आपको अकेले चलना है, और आपको यही लगता है, आप घबरा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि कैसे हो पाएगा। मतलब
आपको ईश्वर पर बहुत ट्रस्ट है, हमें पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जो रास्ता तुमने चुना है बस चल पड़ो। हमेशा ऐसा महसूस करना कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में है, ठीक है। और ये रास्ता बहुत ही प्रेमपूर्ण होगा। भले ही तुम्हें आज डर लग रहा है, ये रास्ता जो तुम तक आया है ये भी वही लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं से तुम्हारे दिमाग में इस रास्ते को उन्होंने ही डाला है कि तुम इस रास्ते पर चलो, तुम इसको चुनो, तुम ये करो। आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही होंगी येलो और रेड कलर की। देखो, बटरफ्लाइज दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कहीं उड़ती फिरती ही दिखें। अब कुछ लोग ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर आसपास पेड़ पौधे ही नहीं होते, तो बटरफ्लाई कहाँ से आएंगी, है ना। वो नेचर ही नहीं होती तो बटरफ्लाई कहाँ से आएंगी। सडनली आपको टीवी में दिख जाए, सडनली आपको कोई पिक्चर दिख जाए, ठीक है, तो आपको बटरफ्लाइज दिख रही होंगी। तो यूँ समझ लो कि वो बटरफ्लाइज जो हैं वो आपको इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत पॉजिटिव होगा आपका ये रास्ता जो आपने चुना है, इसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो राह आपने चुनी है इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग ना करो, ओवर थिंकिंग ना करो, ठीक है। एक बात और, थोड़ा सा सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आजकल दुनिया में लोगों के कई चेहरे हैं जो होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। तो कोई आपका अपना ही इस महीने आपको अपनी हकीकत दिखाएगा। थोड़ा सा दुख होगा आपको। इस महीने कोई आपका अपना आपको चीट करने वाला है। हाँ, कहीं से आपको धोखा मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहिए। हमने पहले कहा ना कि बहुत सरल है, सहज है, सबसे अपने दिल की बात कह देते हैं, हर बात बता देते हैं। थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करें, ना बताएं, ठीक है। तो इस महीने आपको कोई चीट कर सकता है, कोई बात नहीं। हमारी मम्मी ना एक कहावत कहती है कि जैसे कोई अपना जब धोखा देता है ना तो कहती कोई बात नहीं, दो पैसे की हांडी गई तो क्या हुआ, कुत्ते की चाल तो समझ में आ गई, है ना। तो अगर कोई ना कम से कम सही समय में या फिर देर भी हो गई हो, कम से कम अब वो आपका और ज़्यादा अहित नहीं कर पाएगा। उसने अभी अपनी हकीकत दिखा दी, अपनी औकात दिखा दी, कोई बात नहीं, पर आगे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये होने वाला है और अब इस घटना को टाला नहीं जा सकता। क्यों, आप कहेंगे क्या कोई उपाय नहीं? टाला नहीं जा सकता क्योंकि अब ये घटना पक चुकी है। क्योंकि ये जो धोखा देने की प्लानिंग है ना, ये अभी से नहीं, बहुत समय से चल रही है। हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी है, अपनी अपनी इंटेंशन है, जिसको उसने बहुत समय पहले ही सोचा था और अब बस अंजाम देने का टाइम है, तो वो आपको धोखा देगा ही देगा। अब उसको टाला नहीं जा सकता, तो संभल कर रहना। धोखा दे तो बस अपने अंदर यही रखना, कोई बात नहीं, तूने रंग दिखाया तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम आगे सतर्क हो गए, संभल कर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस महीने एक बुरी खबर और आएगी आपको। किसी के रिश्तेदारी में दूर, जैसे कि हो सकता है कि कोई शांत हो जाए, कोई इस दुनिया से चला जाएगा, ऐसी कोई न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिल सकती है। और या फिर कोई दुखद घटना, कोई दुखद समाचार आपको इस महीने सुनने के लिए मिलेगा। अब हम ये नहीं कहते, दूर का भी हो सकता है, लेकिन दुख ऐसे होगा, दुखद इस वजह से होगा क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ आपके इमोशंस जुड़े हैं, उनके साथ आपकी कुछ भावनाएं जुड़ी होंगी या थोड़ी जान पहचान हुई होगी, बातचीत हुई होगी, तो आपको थोड़ा सा दुख होगा उनके जाने का, ठीक है। तो ये होगा इस अप्रैल। बाकी हम करियर की बात करें तो करियर के लिए तो
ये अप्रैल अच्छा है। जैसे कि कुछ लोग हैं ना जो कहीं दूर रहकर अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं अपने घर से, मतलब कि उनका जो, जैसे कि मैं वहाँ जाकर कुछ कर पाऊँगा, मैं वहाँ जाकर कुछ कर पाऊँगी। जैसे कि घर से दूर अगर कोई आपका ऐसा गोल है, आपका ऐसा कोई ख्वाब है, ऐसा कोई उद्देश्य है, ऐसी कोई मंशा है आपकी कि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो इस महीने आपका वो काम सफलतापूर्वक हो पाएगा। जैसे कि बाहर जाके कुछ लोग कोई दुकान खोलना चाहते हैं, बाहर जाके कुछ लोग कोई जॉब करना चाहते हैं, बाहर जाके कुछ लोग कुछ स्टडी करना चाहते हैं, बाहर जाकर मतलब डिस्टेंस में अपने घर से दूर जाके, तो आपकी जो ये विश है ये पूरी होगी इस अप्रैल, ठीक है। और अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो बहुत 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 फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत अच्छी वार्तालाप होंगी, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मतलब कि बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इंटरव्यू से रिलेटेड। जिन लोगों की उनके जीएफ बीएफ से, हस्बैंड वाइफ से, फिर कोई भी आपका अपना जो आपसे रूठ कर बैठा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, तो उनका मैसेज आ सकता है, उनकी कॉल आ सकती है, और इस महीने आप दोनों के बीच मनमुटाव ख़त्म हो सकता है। इस महीने आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बातचीत करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये होगा इस महीने। लव और रोमांस के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है। मटेरियल गेन मतलब कि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनेगी, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी उन्नति देखने के लिए मिलेगी, मतलब चीज़ें आगे बढ़ती हुई एक ग्रोथ नज़र आएगी। जैसे चीज़ें रुकी पड़ी थी ना, तो एक ग्रोथ नज़र आएगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बताएं कि रिश्तों में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। आपका जो पैशन है, जिसे आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने पैशन के हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो उसमें इस महीने आपको सफलता मिलेगी। एक बात और बताते हैं, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत ज़्यादा क्या कहें, ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आपको अब महसूस होगा कि हाँ, मेरे मेडिटेशन का ये परिणाम है मेरे जीवन में। कोई चक्र एक्टिव हो सकता है आपका, या फिर उस मेडिटेशन के बल पर काफ़ी कुछ आप अपनी ज़िंदगी में बदलता हुआ देखेंगे। एक गजब का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला आपके अंदर, ठीक है, एक गजब का। और जो आपकी विश है ना कुछ खरीदने की, अगर कोई ऐसी विश है आपकी, कुछ खरीदना चाह रहे हैं बहुत समय से पर खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो आप खरीद पाएंगे। हाँ, वो आप खरीद पाएंगे। किसी चीज़ की अथॉरिटी मिल सकती है आपको, समझ रहे हैं, किसी चीज़ की अथॉरिटी मिल सकती है इस महीने आपको। कोई जिम्मेदारी, कोई हक मिल सकता है आपको कि अब आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपको बहुत खुशी होगी, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए, वो समझिए कि किसी से कभी भी कंपेयर मत करना खुद को। यहाँ पर हर एक व्यक्ति अलग है, हर किसी का अपना अपना है, ठीक है। तो किसी के साथ कंपैरिजन कभी मत करना कि वो ये, मैं ये नहीं। आप अपने आप में यूनिक हैं, वो अपने आप में यूनिक है। आप अपने आप में स्पेशल है, वो अपने आप में स्पेशल है। किसी की तरह ना बनने की कोशिश करें, ना किसी को अपनी तरह बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जो जैसे चल रहा है उसे वैसा ही चलने दीजिए, और अपने अंदर से थोड़ा सा आलस्य ख़त्म करिए। आलसी बच्चे, बहुत आलसी हो गए आप, इस आलस्य को ख़त्म करिए, क्योंकि अब दिन आ गया है चमकने का।
अब दिन आ गया है कुछ करके दिखाने का। अब दिन आ गया है बहुत सारे मान प्रतिष्ठा, बहुत सारा सम्मान प्राप्त करने का। हाँ, अब दिन बदलने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं ज़िंदगी में। तो ये आलस्य में रहना सही नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। और थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस जन्म में जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो नेगेटिव चीज़ें बीत चुकी हैं, लाइक कुछ दर्द, कुछ पुराने दर्द हैं, कुछ ज़ख्म हैं, उन्हें खुरेदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई बातें थी। अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जैसे कि आपने कोई दुख भुगता बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कोई दुख मिला, तो कहीं ना कहीं वो कुछ कर्मा था, कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ी चीज़ें थी, तो वो दुख मिल के आपको कर्मा क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसे याद कर कर के प्रेजेंट को ख़राब मत करिए, और प्रेजेंट ख़राब हो गया तो फ्यूचर तो ख़राब हो ही जाता है, तो फ्यूचर को भी ख़राब नहीं करना है। अच्छा, अगर ये आईपीएल चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आईपीएल काफ़ी देखते हैं, पसंद करते हैं। अगर आप इसमें कुछ बैट वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर जोखिम लें, मतलब कुछ सोच समझ कर करें, वरना ज़्यादा लालच आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। ये अप्रैल, और दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगे, सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा कुछ लोगों के लिए ये बात। और कुछ लोग अगर कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे इसी अप्रैल कि दोस्तों के साथ कहीं पहाड़ों पे जाएंगे, कहीं ऋषिकेश जाएंगे, गंगा किनारे जाएंगे, बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अब रुकावट लग सकती है, अचानक से ही कोई रुकावट आ सकती है, मतलब जाना कैंसिल हो सकता है कुछ लोगों का। तो ये अप्रैल आपके लिए ऐसा होने वाला है, ठीक है। बाकी आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, दुलारे बच्चे हैं, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।